नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व लक़द खलक़नल इंसाना व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतैन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक जल्ला शानहु अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हम दोसना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मौजूद सामीन आज दे दरसे तसव्वुफ दे अंदर अल्लाह सोने दे इशार रख तो भी करीब होने का जिक्र करांगे। कुरान करीम दी सूरह काफ दी 16वीं आयत पाक जिहड़ी मैनूं तलावत करना तुहानूं सुनन दा शरफ हासिल होया। मेरे सोने रब ने इस आयत पाक च फरमाया और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई शक नहीं ਅਸੀਂ इंसान ਨੂੰ पैदा ਕੀਤਾ ਤੇ और ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ और ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ शाह रग तो भी ज्यादा करीब है। इन्हें सोने रब ने फरमाया कि इस गल च कतई किसी तरह की कोई शक नहीं कि इंसान को ਅਸੀਂ पैदा किया और कमाल पैदा किया और ऐसा शाहकार पैदा किया। सुभान अल्लाह, अकल हैरान है और आज की साइंस भी हैरान है कि इंसान के अंदर बाहर जो कुछ सोने रब ने तखलीक फरमाया पैदा किया और फिर सोने रब ने फरमाया कि इंसान के अंदर जेड़ा भी कोई ख्याल पैदा होंदा ना जेड़ा भी उठदा तो मैं उन्हें भी जानना। तो इंसान के अंदर ख्याल वैसे ही पैदा होंदे है जैसा कि इंसान के नफ्स की कैफियत है, इंसान दे अफकारो नजरियात है, जैसियां इंसान दे अंदर नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जियां ने तो इंसान दे अंदर वैसे ही ख्याल पैदा होंदे हैं। नेगेटिव एनर्जियां ना नेगेटिव वेव्स शौमा लहरां ना मनफी बुरे ख्याल पैदा होंदे हैं तो पॉजिटिव नूरी एनर्जियां ना वेव्स ना शौमा ना लहरा ना इंसान के अंदर अच्छे ख्याल पैदा होंदे हैं। फितरी तौहीदी कुरानी मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंसान चाहिए इस वास्ते अपने अंदर को साफ करे। इस वास्ते अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तज़किया नफ्स तस्फिया कल्ब दी तजलिया रूह की तालीम दी है ताकि इंसान के अंदर नैगेटिव एनर्जियां सारियां जल जान जिहड़ियां इंसान नूं जिस्मानी रूहानी नफसियाती बीमारियां विच भी फसाउंदियां ने और इंसान नूं राह मौला तो भी हटाउंदियां ने। नक्शातान दुनिया मासो अल्लाह खलकी असबाब और बाब दा पुजारी बनाउंदियां ने और जहन्नम भी पहुंचा दिंदियां ने। इस वास्ते इंसान नूं चाहिए कि जिस मकसद वास्ते अल्लाह ने इन्हूं पैदा किया वो मकसद हासिल करे और वो तरीका भी सुने। मकसद अल्लाह ने इस वास्ते इंसानों को पैदा किया अपने दीदार वास्ते ताकि इंसान दिल दे आए दिल दियां अखां ने इस दुनिया च अपना दीदार मेरा दीदार हासिल करना और वो तरीका भी सुने रब ने कुरान च सारा दस दिता और तमाम अल्लाह वाले जिन्ने भी होए ने सारे यह दावत इंसान को दंदे आए ने क्योंकि इंसान उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता दोनों जहाना जब तक इंसान कुरान सुन्नत दी रूह के मुताबिक यानी इस्लामी इल्म तसव्वुफ जेड़ा ना इस्लामी इल्म तसव्वुफ कुरान सुन्नत दी रूह और खुलासा है। और तहरीक तसव्वुफ इस्लामी तहरीक तसव्वुफ शुरू ही ताई हुई सी जदों मुआशरा मुस्लिम उम्मा ज़वाल का शिकार होने लग पे और नफ्स परस्ती आम हो गई ख्वाहिशात के पीछे लग गए। हालांकि अल्लाह ने मना किया कुरान च ला तत्ताबिल हवा फयुदिल्लक अन सबीलिल्लाह कदे नफ्से बारा दी ख्वाहिश अमल ना करो तो अल्लाह की राह रोक दो तो अल्लाह तक नहीं पहुंचण दो। तो अल्लाह वाले ने फिर तहरीक तसव्वुफ शुरू की है खामोश तहरीक तो जो शख्स भी किसी भी सही और अकीदा
जिंदा दिल मुर्दा नफ्स मुर्शद का बैद हुंदा वो इस्लामी तहरीक तसव्वुफ का मेंबर बन जाता और तमाम शैतानी निज़ामां तो मुंह मोड़ के कुरान सुन्नत दे रूह के मुताबिक अमल करता, हमेशा इजमा अहले सुन्नत दे नाल जुड़िया रहिंदा और कुरान सुन्नत दे रूह के मुताबिक अमल करता और अल्लाह के इस पैगाम को दुनिया के हर इंसान तक पहुंचाने वास्ते दिन रात जद्दोजहद करता रहिंदा और अल्लाह की दावत लोगों को दिंदा रहिंदा। इस तो अलावा जिन्ने भी शैतानी निज़ाम है गुमराह लोगों ने बनाए ने, गुमराह 72 जहनवी फिरके फिरकियां टोलियां ने, 2 नंबर गैर शराफलातूनी दजाली बाबा ने नाम निहाद मुर्दा दिल इस्लामी रूहानी असकारों ने जिन्ने भी निसाब बनाए ने तो सब को दफन कर दे। कुरान सुन्नत को मजबूती ना पढ़ो और सच्चे अल्लाह वाले दे नाल जुड़ के रहो, अहले सुन्नत व जमात दे नाल जुड़ के रहो। इस वास्ते अल्लाह वाले अहले सुन्नत व जमात ही होए ने जिन्ने भी ने है। इस तो अलावा जिन्ने भी गुमराह फिरके उन्होंने कोई अल्लाह वाला ना होया ना है ना होना, क्योंकि इन्होंने लोगों ने अपने मतलब दी चीज़ां कुरान सुन्नत चो अखज़ करके अपने अपने इस वास्ते अलग तबलीगी निसाब बनाए ने। तो कुरान दे जिथे इन्होंने प्रोग्राम के खिलाफ जाता कुरान दियां उन्होंने आयतां दे माने बदल देंगे हैं, जिन्होंने बारे कलंदर लाहौर डॉक्टर इलामा मुहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह फरमाते हैं खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं किस दर्जा में फकीहान हरम दे तौफीक। कुरान को बाज़ीचा इत्फाल बनाकर चाहे तो करें एक नई शरीयत इजाद। तो सुने रब ने फरमाया कि मैं इंसान के दिल च उठने वाले हर ख्याल में जानदा, इस वास्ते इंसान को होशियार रहना चाहिए। कदे भी दिल में ऐसा कोई ख्याल ना हो जिहदे नाल अल्लाह पाक नाराज होवे या जिहड़ा ख्याल कुरान सुन्नत के खिलाफ होवे, जमा अहले सुन्नत व जमात के खिलाफ होवे, फिर पेशवा के खिलाफ होवे। कदे भी सच्चा मुर्शिद हुंदा ही जिहड़ा कुरान सुन्नत दी रूह की तालीम दिंदा, राही मौला दा मुसाफिर बनाउंदा, अजीमत की तालीम दिंदा। सच्चे अल्लाह वाले दाइये अल्लाह हुंदे ने, दाइये इश्क इलाही हुंदे ने, दाइये अमले कुरान सुन्नत हुंदे ने, दाइये अजीमत हुंदे ने। तो फिर किसी ने रब ने फरमाया कि असी इंसान दी शाह रग तो भी करीब है, यानी इंसान दे बहुत करीब है, शाह रग तो भी ज्यादा करीब है और ये सच है। कुरान सुन्नत तो चीज़ां साबित है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी सोहनी पाक ज़ात नाल ज़ाहिर व बातिन हर जगह हाजिर व मौजूद है बगैर किसी मोहताजी तो। जो कुछ भी कायनात के अंदर है ये सब अल्लाह सोहने दे नूर हकीकत मुहम्मदिया दे अक्सी ज़हूरात है जिन्होंने अल्लाह वाले वाहतर वजूद वाहतर शहूद के जरिए समझाते। दोनों का मकसद एक ही है, लफ्ज़ी निज़ा है। बाकी पेड़ के पुजारियों ने इन्हां दी मुखालफत करना शुरू किया है एक दूसरे के खिलाफ, ऐसा नहीं है। फिर मसला वाहदुल वजूद दे बानी हजरत इब्न अरबी रहमतुल्लाह फरमाते इंसान जिन्ने मर्जी तरक्की कर ले, रूहानी कमालात हासिल कर ले, बंदा ही रहता। अल्लाह पाक जिन्ना चाहे ज़हूर फरमा ले, तय्युनात तनज़ुलात फरमा ले तो अल्लाह अल्लाह ही रहता, अल्लाह अल्लाह ही है, बंदा बंदा है। जैसा कि कलंदर लाहौर डॉक्टर इलामा इकबाल ने फरमाया कि आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मैं तेरी शाह तक तू भी करीब है। इस वास्ते इंसान को चाहिए अपने अंदर अपने रब को तलाश करे और हदीसां के अंदर मौजूद है, हदीस पाक है कि मोमन का दिल जिहड़ा अल्लाह का अर्श है, मोमन का दिल जिहड़ा हदीस पाक च अल्लाह का आईना है। कल्बुल मोमिन अर्श अल्लाह ताला, कल्बुल मोमिन मेरा तुर रहमान। इस वास्ते बकौल शायर के दिल की आईने में जलवा यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख लिया मुकाम उसका दिल की खलबतों में खुदा जाने मुकाम दिल कहाँ है। इलामा इकबाल फरमा दे कि जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में जमीनों में वो निकले मेरे खाना दिल के मकीनों में। हज़रत सुल्तान बहु रहमतुल्लाह फरमाते असी उसे विचों असा विच बहु यारा यार सवले हो, ए तन रब सच्चे दा हो जड़ा विच पाक फकीरा चाहती हो, ना कर मिन्नत खाज खिजर दी तेरे अंदर आवे हयाती हो, अंदर भी हो तो बाहर भी हो, बाहू कित लवेंदा हो। तो इस वास्ते इंसान को चाहिए कि जेड़ा सोहना रब इन्ना करीब है तो इस वास्ते अपने अल्लाह दी अपने अंदर तलाश करे और दीदे मौला दी नेमत दा कमाल हासिल करे। तो सोहने रब ने कुरान च दस दिता कि जेड़े लोग दुनिया च अन्ने है ना मेरे दीदार तो आखिरत विच भी अन्ने होणगे।
जिन्हों दिल के आए ने जिथे दीदारे इलाही नसीब उन्होंने आखिरी खुलियां अखां नाल दीदारे इलाही नसीब होएगा। इस दुनिया की खुली अखां नाल दीदारे इलाही सिर्फ अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं हासिल है। इस वास्ते इंसान नूं चाहिए कि अपने अल्लाह का दीदार हासिल करने वास्ते अपने सच्चे मुर्शद को तौहीदी मुहम्मदी नूरी करेक्शन हासिल करे। उन्होंने को फल्ला चंबे दी बूटी दी नूरी सिम अपने अंदर लाए, नूरी जाग लवाए, क्योंकि सजाग बिना दुध जमदे नहीं, काड़ खोया भावें करिए, बगैर मुर्शद तो इंसान कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च नहीं पहुंच सकता। हजूरी खुदा जाके सलाम दी घर जाके दी मौला नेमत हासिल नहीं कर सकता। बकौले शायर के अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। फिर मुर्शद सच्चे मुरीद नो कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचा दिंदा। ते हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे मुरीद नो हजूरी खुदा पहुंचा दिंदा। और नेमत अल्लाह पाक दे फजल और तौफीक नाल मुयस्सर होंदी है। अल्लाह पाक जदों इंसान दी सिदक सच्चाई देखदा कि वाकई ये सच्चे दिलों मेरी तरफ आ रहा, मेरे दीदार दा तालब है और किश्तियां फूक के नाकाबले वापस इरादे ना आ रहा। अजमैश नगर चो, हिजर नगर चो, इश्क नगर दियां वादियां चो मेरा सारे इम्तिहाना जो पास हो के मेरी बारगाह पहुंचे, तो फिर अल्लाह पाक उन्होंने बाती तसर्रुफात बाती नेमत अता फरमाउंदे ने। फिर ही इंसान नो इरफान हकीकी, ईमान हकीकी, फनाफिल्लाह, बकाबिल्लाह, फनाफिल ज़िक्र, सुल्तान लज़कार, हक़ुल यकीन और फ़क्र मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल हासिल होता है। जिहदे बारे कलंदर डॉक्टर मकबाल फरमाते मुकाम फ़क्र कितना बुलंद है, शाही से रवश किसी की कदाया ना हो तो क्या कहिए। साढ़े प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैनू अपने फ़क्र ते फ़ख्र है। बाहर आई सारी गुफ्तगू का खुलासा ही है कि अल्लाह पाक ने फरमाया तुहानू मैं पैदा किया, तो कुरान च दस लड़े कि तुहानू मैं अपने दीदार वास्ते पैदा किया। वो मैं खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। और उसका तरीका भी दस अपनी बारगाह तक रसाई दा। और अल्लाह पाक अपनी बारगाह च हाज़री दावत भी दिंदा इंसान नूं। वल्लाहु यदउ इला दारिस सलाम। रब सोने फिर मजीद फरमांदा कि तेरे दिलों च ख्याल उठता मैं जानना इंसान होशियार रहना चाहिए हर वेले। कदे भी गैर अल्लाह का ख्याल इंसान दिल च नहीं होना चाहिए। मां सुआ अल्लाह का ख्याल सिर्फ और सिर्फ ख्याल मौला उच्ची डुबा रहना चाहिए हर वेले, जैसा कि सुने रब ने कुरान से फरमाया वा इला रब्बिका फरगब। लेकिन नेमत तां ही मिलनी है जो इंसान सब तो टुटेगा, ला इलाहा दी नफी इल्लल्लाह इस बात हासिल फिर होएगा। सुने रब ने कुरान से दसिया वह तबत्तल अलैहि तब्दीला, सब ना टुट पहला फिर मेरा जुड़ जा। अल्लाह सोहनी बारगाह दी गहराइयां दुआ अल्लाह सोहना हस्ता बड़े हकीर पर तफसीर मारे कमजोर कामिल माजिज मस्कीन बेसहारा इंसान आ। साहिब पीरो पेशवा तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते तेरी सोहनी पाक दी मौला सोहना साडा कोई सहारा नहीं। सानू तेरे अलावा किसी सहारे दी लोड़ भी कोई नहीं, तेरा सहारा साडे वास्ते काफी है। सानू दुनिया कब्र और आखिरत से अता फरमाए, हर मैदान च साडी मदद फरमाए, साड़ियां खता गुनाह गलतियां लफ्ज़ां माफ फरमाए, अपने दायमी दादी नेमत अज़मत दौलत कुबरा अता फरमाए, कुरान के इस्लाम ने गलबा अता फरमाए, काफरा मुनाफिकां ते जालियां अफलातूनियां इस्लाम इंसानी दुश्मन कुव्वतां दे गलीज़ मंसूबे नाकाम फरमाए। अपने सोहने सच्चे पैगाम कुरान सुन्नत फिक़ह तसव्वुफ़ दुनिया के हर इंसान तक पहुंचाने की रूह के मुताबिक कल्ब अमल करने वाला बंदा बनाए। अल्लाहु अकबर कबीर। अल्लाह बस यार सारी बाकी दुनिया और हर शय जी है फानी है, आजमाइश है, कलील है, धोखा है, दगा है, फरेब है, हिला है, ख्वाब है। बचो 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 दुनिया तो फिर नहीं होना अज मौका है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।